मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक वस्तुनिष्ठ सीरीज में आपका स्वागत है। यह सीरीज उन अभ्यर्थियों के लिए है जो मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। इस सीरीज में हम रोजाना पाठ्यक्रम से संबंधित सभी विषयों के कुल 15 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। इस परीक्षा से संबंधित सभी प्रश्नों का संपूर्ण संकलन प्रभात प्रकाशन की पुस्तक में दिया गया है। और अधिक प्रश्नों को पढ़ने के लिए आप इस परीक्षा से संबंधित हमारी पुस्तकों को Amazon या Flipkart से भी खरीद सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो से। नंबर 1, हड़प्पा किस नदी के तट पर अवस्थित है? ऑप्शंस हैं सरस्वती, सिंधु, व्यास या रावी। दोस्तों सही उत्तर है ऑप्शन डी, रावी। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख बस्तियां हैं हड़प्पा जो कि रावी नदी पर है, मोहनजोदाड़ो जो कि सिंधु नदी पर है, रोपड़ जो कि सतलज नदी पर है, कालीबंगा जो कि घग्गर नदी पर है और लोथल जो कि भोगवा नदी पर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है मध्य प्रदेश की सर्वाधिक ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शंस हैं जानापाव, धूपगढ़, बागली या देवगढ़। सही उत्तर है ऑप्शन डी, धूपगढ़। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला एवं मध्य प्रदेश की सर्वोच्च चोटी धूपगढ़ है जो होशंगाबाद जिले के सोहागपुर तहसील में है। इसकी ऊंचाई 1350 मीटर है। तीसरा प्रश्न है राष्ट्रपति की मृत्यु होने का इस्तीफा देने पर राष्ट्रपति कार्यालय के कार्यभार का पालन उपराष्ट्रपति कब तक करेंगे? ऑप्शंस हैं उर्वरित हुए कार्यकाल तक, अधिकतम 1 वर्ष की अवधि तक, अधिकतम 6 महीने की अवधि तक या अधिकतम 4 महीने की अवधि तक। सही उत्तर है ऑप्शन सी, अधिकतम 6 महीने की अवधि तक। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 65 के अनुसार उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति पद रिक्त की स्थिति में राष्ट्रपति पद के कार्यों का निर्वहन तब तक करना होगा जब तक अनुच्छेद 62 के उपबंधों के तहत 6 मास के अंदर राष्ट्रपति का निर्वाचन नहीं हो जाता। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहां स्थित है? ऑप्शंस हैं दिल्ली, आनंद, अहमदाबाद या मैसूर। सही उत्तर है ऑप्शन डी, मैसूर। केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्थान यानी कि CFTRI का मुख्यालय मैसूर में स्थित है। पांचवा प्रश्न है मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय बैंक नोट्स प्रेस कहां स्थित है? ऑप्शंस हैं जबलपुर, देवास, ग्वालियर या नेपानगर। सही उत्तर है ऑप्शन बी, देवास। मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय बैंक नोट प्रेस देवास में स्थित है। बढ़ते हैं छठे प्रश्न की ओर। प्रश्न है निम्नलिखित शासकों में से गुलाम वंश के संबंध रखने वाला कौन था? ऑप्शंस हैं हुमायूं, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन या शेरशाह। सही उत्तर है ऑप्शन बी, इल्तुतमिश। 1206 से 1290 तक दिल्ली सल्तनत पर गुलाम वंश का अधिकार रहा। इल्तुतमिश ने 1210 से 1236 तक दिल्ली पर शासन किया। सुल्तान बनने से पूर्व वह बदायूं का गवर्नर था। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद व उत्तराधिकारी इल्बरी तुर्क तथा दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दास था। सातवां प्रश्न है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि सभी अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना व प्रशासन का अधिकार होगा? ऑप्शंस हैं अनुच्छेद 28, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 30 या अनुच्छेद 31। दोस्तों सही उत्तर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 30 के खंड 1 के अनुसार धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा। बढ़ते हैं आठवें प्रश्न की ओर। प्रश्न है निम्नलिखित में से कहां अंतर्राष्ट्रीय समुद्रीय संगठन का मुख्यालय स्थित है? ऑप्शंस हैं लंदन, जेनेवा, पेरिस या रोम। दोस्तों सही उत्तर है ऑप्शन ए, लंदन। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय लंदन में स्थित है। इसकी स्थापना 1948 में जेनेवा सम्मेलन के दौरान हुई थी। 1949 में लंदन में हुई अपनी पहली बैठक के साथ यह संगठन संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी के रूप में समुद्री जहाजों की निगरानी करता है। वर्तमान समय में विश्व के 171 देश इस संगठन के सदस्य हैं। 9वां प्रश्न है संघीय क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व प्राप्त कहां होता है? आपके ऑप्शंस हैं लोकसभा में, राज्यसभा में, संसद के दोनों सदनों में या उपरोक्त में कोई नहीं।
दोस्तों सही उत्तर है ऑप्शन सी, संसद के दोनों सदनों में। लोकसभा की सदस्य संख्या 552 से अधिक नहीं हो सकती, जिसमें 530 प्रतिनिधि राज्यों से एवं 20 सदस्य संघीय क्षेत्रों से निर्वाचित किए जा सकते हैं, जबकि अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या 250 निर्धारित की गई है, जिसमें 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामित निर्देशित किए जाते हैं और 238 सदस्य राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों के होते हैं। 10वां प्रश्न है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं 13 मार्च को, 14 मार्च को, 15 मार्च को या 16 मार्च को। दोस्तों सही उत्तर है ऑप्शन सी, 15 मार्च को। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। 24 से 30 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की ओर। प्रश्न है, अल्कोहल जल मिश्रण से जल को अलग करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं निस्तारण द्वारा, वाष्पन द्वारा, आसवन द्वारा या उदर्वपातन द्वारा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, आसवन द्वारा। अल्कोहल जल मिश्रण से जल को आसवन विधि द्वारा अलग किया जा सकता है। 12वां प्रश्न है, मानव जातियों के वर्गीकरण के लिए निम्न में से किस कसौटी का प्रयोग नहीं किया जाता? ऑप्शंस हैं आंखें, कान, नाक या बाल। सही उत्तर है ऑप्शन बी, कान। मानव जातियों के वर्गीकरण के लिए कानों का प्रयोग नहीं किया जाता। बढ़ते हैं 13वें प्रश्न की ओर। प्रश्न है, सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव कौन है? ऑप्शंस हैं ईस्ट, एसिटोबुलेरिया, एसिटोबैक्टर या अमीबा। दोस्तों सही उत्तर है ऑप्शन बी, एसिटोबुलेरिया। सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव एसिटोबुलेरिया है। इसका नाभिक भी सबसे बड़ा होता है। 14वां प्रश्न है, बिजली के बल्ब में क्या भरा होता है? ऑप्शंस हैं नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन या ऑक्सीजन। दोस्तों सही उत्तर है ऑप्शन सी, आर्गन। बिजली के बल्ब में कुछ दाब पर मुख्यतः अक्रिय गैस आर्गन भरी होती है, साथ ही अल्प मात्रा में नाइट्रोजन गैस भी भरी होती है। आज का आखिरी प्रश्न है, भौतिक कण प्रोटॉन क्या होता है? ऑप्शंस हैं हीलियम का नाभिक, हाइड्रोजन का नाभिक, एक ऋणात्मक कण या एक उदासीन कण। दोस्तों सही उत्तर है ऑप्शन बी, हाइड्रोजन का नाभिक। भौतिक कण प्रोटॉन हाइड्रोजन का नाभिक होता है। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और अंत में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।